7 दिन हो गए इजराइल फिलिस्तीन को भिड़े हुए, लेकिन युद्ध विराम का फिलहाल दूर दूर तक कोई भी आसार नहीं। तो क्या यह जंग विश्व युद्ध की आहट है? इजराइल और हमास के सपोर्टर देश आपस में भिड़कर ही छेड़ देंगे वर्ल्ड वॉर। अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो इंडिया का स्टैंड क्या होगा? खबर थोड़ी हाइपोथेटिक हो सकती है, लेकिन है एकदम तथ्यों पर बेस्ड। इजराइल और हमास के बीच युद्ध को 1 सप्ताह पूरे होने को हैं। इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमले बोल रहा है और हमास के भी हमले लगातार जारी हैं। इजराइल ने कहा है कि जब तक एक भी आतंकी जिंदा है, हमले बंद नहीं होने वाले। इसी बीच गाजा को जाने वाली सप्लाई भी रोक दी गई है और फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी से दक्षिण की ओर जाने को कहा गया है ताकि नुकसान कम हो सके। मिस्र ने हालांकि अपने बॉर्डर को बंद कर दिया है, लेकिन ब्राजील ने मांग की है कि मानवीय कॉरिडोर खोल दिया जाए। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इसे होलोकॉस्ट के बाद इजराइल पर सबसे बड़ा हमला करार दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन जॉर्डन ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से बीते रोज मुलाकात की। आपको मालूम हो कि यह इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। यहां तक कि अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी यह कहा है कि होलोकॉस्ट के बाद यह सबसे बड़ा अटैक है इजरायलियों पर। तो इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है और शायद यही वजह है कि आज 1 हफ्ते बाद भी इजराइल का हमला लगातार जारी है। हमास ने एक सोची समझी रणनीति के तहत हमला किया। इजराइल के मासूम नागरिकों, बच्चों, महिलाओं इत्यादि को न केवल मारा बल्कि अपने साथ बंदी बनाकर भी ले गया ताकि वो बाद में मोल भाव भी कर सके अपने बंधक आतंकवादियों को लेकर। इजराइल एक बेहद ताकतवर देश है वैसे तो, और पश्चिमी एशिया में एकमात्र नॉन मुस्लिम देश भी। यह ठीक है कि मोसाद को इस हमले की भनक नहीं लगने पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन यह तय है कि एक बहुत बड़ा आतंकी हमला है जो हमास के नजरिए से, हमास की नजरों से बच गया। इजराइल का जिस तरह का इतिहास रहा है, वो जब तक हमास को लेकर अपने रणनीतिक टारगेट को पूरा नहीं कर लेता, इस आतंकी हमले की जड़ तक नहीं पहुंच पाता, वो रुकने वाला नहीं है। इसके अलावा एक बात और है कि जिस तरह पूरी दुनिया इस क्षेत्र में व्यापार के लिए तेल पर निर्भर है, तो आने वाले दिनों में उसका वैश्विक अर्थनीति और राजनीति पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सीधे तौर पर रूस यूक्रेन के बीच युद्ध से पहले ही आसार इस बात के हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में खलबली मच जाए। इसलिए इजराइल को जो भी करना होगा वो अगले 4 से 5 दिन के बीच ही कर लेना होगा। उसके बाद बातचीत के लिए इजराइल पर चौतरफा दबाव भी बनने लगेगा, ऐसा वैश्विक सियासी जानकार जो हैं वो आकलन करते हैं। नेतन्याहू ने पहले ही कह दिया है कि जब तक हमास का एक भी आतंकवादी जिंदा है, इजराइल रुकने वाला नहीं है। इंसानी जान माल की काफी क्षति हुई है, लेकिन इजराइल को कुछ ही दिनों में अपने स्ट्रेटेजिक गोल जो हैं वो पूरे करने होंगे, क्योंकि अगर वेस्ट एशिया के मुस्लिम देश गोलबंद हो गए फिलिस्तीन के मसले को लेकर, तो फिर इजराइल की दिक्कतें बढ़ना तय है। युद्ध का दायरा भी और ज्यादा बढ़ सकता है। इस तथ्य से तो आप वाकिफ ही हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही मुल्कों के सपोर्ट में अलग अलग तमाम सुपर पावर मुल्क हैं। लिहाजा यह भी काबिले गौर तथ्य है कि क्या फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का बचाव करने वाले मुल्क भविष्य में एक दूसरे के सामने हो सकते हैं, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें भारत का कदम क्या इजराइल की तरफ ही होगा, जैसे कि बीते रोज पीएम मोदी ने अपने ट्विटर पोस्ट के जरिए जाहिर भी किया था। और इस युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे तमाम सवाल भविष्य के गर्भ में वजूद तलाश रहे हैं। और ऐसे तमाम सवालों को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी ही तमाम डिटेल्ड अपडेट्स के लिए TV9 यूट्यूब चैनल है, वहां की ओरिजिनल प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाएं और वहां के वीडियोस लगातार देखते रहें, हमसे जुड़े रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।